नमस्कार मित्रों, कल मैंने आपको दर्रा पढ़ाया था। आज उसी के आगे कल मैंने जम्मू कश्मीर और हिमाचल के दर्रे पढ़ा दिया था और आज हम दर्रे आपको उत्तराखंड के पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं उत्तराखंड के दर्रे। डाल लीजिए हेडिंग उत्तराखंड के दर्रे। ठीक है, तो उत्तराखंड के दर्रों में सबसे पहले देखेंगे हम माना दर्रा को। देखिए ये है माना दर्रा, इसको माड़ा भी बोलते हैं, माड़ा या इंग्लिश में माना। ठीक है, तो माना या माड़ा दर्रा डाल लीजिए हेडिंग। देखिए माना दर्रा उत्तराखंड के जितने भी दर्रे सारे कुमायूं श्रेणी पर स्थित है। मैंने आपको हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पढ़ाया था, है ना, पढ़ाया था जम्मू कश्मीर या पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय या नेपाल हिमालय, फिर इधर आपको असम हिमालय। तो उत्तराखंड के जितने भी दर्रे हैं वो सारे क्या बोलते हैं, कुमायूं श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, तो आपको लिखना है माना दर्रा के बारे में। हेडिंग बना दिए माना दर्रा, फिर इसके नीचे पॉइंट लिखिए, ऐसा कर दे, पॉइंट बना के लिखिए। देखिए यह दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, यह दर्रा, और उत्तराखंड में बद्रीनाथ है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है यह दर्रा बद्रीनाथ के निकट स्थित है। ओके, पहला पॉइंट है कि उत्तराखंड में कुमायूं श्रेणी पर स्थित है। दूसरा पॉइंट है बद्रीनाथ के निकट स्थित है। और इसे क्या बोलते हैं, इसे माड़ा या चिरबितियाला क्या बोलते हैं, इसी को माड़ा या चिरबितियाला ला एक तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दर्रा, है ना। तो चिरबितिया ला अथवा डंगरी ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डंगरी ला। कहीं पर डंगरी ला भी मिल जाए तो क्या होगा, आपको समझना माना दर्रे को ही है। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको, इसे माना या चिरबितिया ला या डंगरी ला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसी दर्रे से देवताल झील से क्या बोलते हैं, इसी दर्रे से देवताल झील, इसी दर्रे में इसमें माना दर्रा में देवताल झील है। कौन सी, देवताल झील। तो आपको एक पॉइंट और पता चल गया कि देवताल झील कहाँ पर है। तो देवताल झील किस राज्य में है आपसे पूछा जाए तो देवताल झील आपको ऑप्शन बताना है उत्तराखंड राज्य में, इसी दर्रे में देवताल झील स्थित है। जिससे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है जिससे, इसके आगे लिखना है इसी दर्रे में देवताल झील है और जिससे सरस्वती नदी निकलती थी। सरस्वती नदी का अब अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो जिससे सरस्वती नदी निकलती थी जो अलकनंदा की सहायक नदी थी। ठीक है, ये पॉइंट लिख लिया। फिर उसके बाद उत्तराखंड में एक क्या बोलते हैं आपको, नंदा देवी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ना, नंदा देवी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आपको कि यह नंदा देवी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र से लेकर जास्कर श्रेणी तक विस्तृत है। जास्कर श्रेणी यहाँ पे ऐसे आती है, ऐसे। तो इधर है आपका, इधर जहाँ लोकेट कर रहा हूँ वहीं पे देखिएगा एक चमोली जिला है, उत्तराखंड का एक चमोली जिला है, चमोली। आप लोग बुक में या फिर आपके पास एटलस हो तो एटलस में, या फिर आप गूगल करिए कि चमोली जिला कहाँ पर है। तो चमोली जिला कहाँ पर है, चमोली जिला आपका उत्तराखंड राज्य में है। तो उत्तराखंड राज्य में ही नंदा देवी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो आपको लिखना क्या है, लिखना है यह नंदा, कौन, माना या माड़ा, यह नंदा देवी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र से लेकर जास्कर श्रेणी तक विस्तृत है। तो यह हो गई आपके माना दर्रा के बारे में जानकारी। ठीक, खत्म होता है माना दर्रा, इतनी जानकारी पर्याप्त है। आपसे ये सारी जानकारी नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ वनडे एग्जाम में यही पूछेगा कि माना दर्रा किस राज्य में स्थित है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि प्रादेशिक विभाजन में से किस श्रेणी पर स्थित है। ओके, तो बस आपको सिंपल सा आंसर देना है कि क्या बोलते हैं आपका उत्तराखंड राज्य में। ठीक, ये हो गया माना दर्रा। आप डाल लीजिए नेक्स्ट हेडिंग नीति दर्रा। तो नीति दर्रा कहाँ पर है, नीति दर्रा ये है, ये ओके। जैसे मैंने मैप बनाया है, आप अपनी कॉपी पे पूरा मैप बनाइए, पूरा मैप। ठीक है, ओके।
तो इसका नीचे जगह नहीं है, दिखाया नहीं जा सकता, इसलिए मैंने इसको आधा बनाया है। जरूरत पड़ेगी तो इसको छोटा करके अगले वीडियो में जब हम कुछ और पढ़ाएंगे तो उसमें छोटा करके इसको दर्शाएंगे। तो खैर देखिए, लिखिए नीति दर्रा के बारे में जानकारी। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको डेफिनेशन बनानी है नीति दर्रा। लिखिए उत्तराखंड में यह दर्रा भी उत्तराखंड में कुमायूं श्रेणी पर स्थित है। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया नीति दर्रा के बारे में। दूसरा पॉइंट लिखना है कि यह मानसरोवर व कैलाश पर्वत जाने का रास्ता प्रदान करता है। कौन सा दर्रा? आपका नीति दर्रा। तो इधर है कैलाश पर्वत, इधर है मानसरोवर झील। तो मानसरोवर व कैलाश पर्वत जाने का रास्ता प्रदान करता है कौन सा दर्रा? नीति दर्रा। और ये दर्रा कहाँ पर है? तो आपका उत्तराखंड राज्य में। ओके, ये हो गया उत्तराखंड के नीति दर्रा के बारे में जानकारी। अब लिख लीजिए, अब हम पढ़ेंगे लिपुलेख दर्रा। ये लिपुलेख दर्रा, ओके, ये लिपुलेख दर्रा। तो हेडिंग बना लीजिए लिपुलेख दर्रा और लिखिए लिपुलेख दर्रा में। देखिए, लिपुलेख दर्रा एक विवादित दर्रा है। आपको ये लिखना है, पॉइंट पे लिखना है, लिपुलेख दर्रा एक विवादित दर्रा है जो नेपाल के दार्चुला जिले में स्थित है। नेपाल के दार्चुला, अभी हाल में लिपुलेख दर्रा का विवाद हाईलाइट रहा है, तो गूगल करिएगा लिपुलेख दर्रा विवाद और पढ़िएगा उसको। ओके, तो दार्चुला नेपाल के दार्चुला जिले में स्थित है। ओके, यह हो गया आपके क्या बोलते हैं लिपुलेख दर्रा का पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत के तालाकोट शहर से क्या बोलते हैं टकलाकोट है, तालाकोट नहीं है। यह उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत के टकलाकोट जिले से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? आपका क्या बोलते हैं ये लिपुलेख दर्रा। क्या लिखना है? या उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत के तकलाकोट शहर या जिले से जोड़ता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए, यह दर्रा कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है। कौन सा दर्रा? आपका लिपुलेख दर्रा। देखिए, ये यहाँ से कैलाश पर्वत और आपका मानसरोवर जाने का रास्ता प्रदान करता है लिपुलेख दर्रा। ये हो गया आपका 3 दर्रे उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में कई और दर्रे हैं जिनके बारे में हम आपको जिनके नाम बता देते हैं। आपसे यही पूछा जाता है कि यह दर्रा फला दर्रा किस राज्य में है, तो आपको ऑप्शन टिक करना है कि यह इस राज्य में है। चलिए लिख लीजिए, हेडिंग बना लीजिए। ऐसे लिखना है, देखो जैसे मैं बोलूं कि नंबर उत्तरकाशी, हेडिंग बनानी, उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रे। ठीक है, क्या लिखना है आपको? उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रे। ऐसे हेडिंग बना लीजिए और फिर नीचे उनके नाम लिखिए। नंबर 1 पे है मुलिंगला दर्रा। क्या है? आपका ये लिखा हुआ है मुलिंगला दर्रा। और दूसरे नंबर पे लिखा है, नाम बोल रहा हूँ, बस यही पूछा जाता है आपको किस राज्य में है, तो मैंने बता दिया उत्तरकाशी एक उत्तराखंड का एक जिला है, उस जिले को तिब्बत से जोड़ते हैं ये दर्रे। ठीक है, तो उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रे, नीचे नाम लिखिए। पहला नंबर है आपका मुलिंगला दर्रा, दूसरा है नेलंग दर्रा और तीसरा है संगचोकला दर्रा। क्या है? संगचोकला दर्रा। फिर तीसरा चौथा क्या है? चौथा है थांगला दर्रा। ओके, ये 4 दर्रे हैं जो उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ते हैं। ठीक है, ये 4 दर्रे। और फिर दूसरे नंबर पे देखिए, ये सभी जितने दर्रे हैं ये सारे उत्तराखंड राज्य में हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे लिखिए। दूसरे नंबर पे जैसे मैंने ये लिखा है ना, उत्तरकाशी को क्या बोलते हैं तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना है आपको पिथौरागढ़ एक उत्तराखंड का जिला है। ठीक है, आप अगर यदि एटलस है तो उस पर ढूंढिए, यदि मैप है तो मैप में ढूंढिए पिथौरागढ़ जिला कहाँ पर है। ठीक, तो देखिए पिथौरागढ़ जिला को
तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रों के नाम। ठीक, तो लिखिए उन दर्रों के नाम। नंबर 1 पे है ऊंटा जयंती दर्रा। क्या है? ऊंटा जयंती दर्रा। दूसरा नंबर पे है मानस्या लंपिया। क्या है? मानस्या लंपिया। ओके, सेकंड दर्रे का क्या नाम है? मानस्या लंपिया। फिर थर्ड नंबर पे आपका दरमा नवी धुरा दर्रा। क्या है? दरमा, कैसे लिखना है देखिए, दरमा क्या है? नवी धुरा दर्रा, नवी धुरा दर्रा। ये आपका तीसरा नंबर का दर्रा है जो पिथौरागढ़ जिले को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक, ये हो गया आपका पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रा। अब इसके बाद देखिए, जैसे लिखा उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रे, तो अब लिखिए पिथौरागढ़ को चामोली, पिथौरागढ़ भी जिला है और चामोली भी जिला है, तो पिथौरागढ़ को चामोली जिले से जोड़ने वाले दर्रों के नाम ऐसे लिखना है और नीचे उन सारे नाम लिखिए। ठीक है, आपको लिखना है नंबर 1 पर बारहोती दर्रा। दूसरे नंबर पर लिखना है लातू धुरा दर्रा, लातू धुरा दर्रा। तीसरे नंबर पे आपको लिखना है टोपी धुंगा दर्रा। क्या? टोपी, टोपी धुंगा दर्रा। और नंबर 4 पे लिखना है मार्चियो का दर्रा, मार्चियो का दर्रा। क्या? मार्चियो का दर्रा। नाम सुनने में अद्भुत लग सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी एग्जाम में यदि पूछ ले तो आप बिल्कुल सही करके आएंगे। ठीक, ओके, तो क्या? मार्चियो का दर्रा। अब ये हो गया, क्या बोलते हैं आपको, पिथौरागढ़ से चामोली को जोड़ने वाले दर्रे। अब आपको लिखना है चामोली जिले को, जैसे ये लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना है, नेक्स्ट हेडिंग बनानी है चामोली जिले को तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रे। ठीक, दर्रों के नाम, उनके नाम लिखिए। मैंने आपको शिवालिक पढ़ाया था, शिवालिक में आपको मैंने बताया हुआ किंगरी बिंगरी, किंगरी बिंगरी दर्रा बताया होगा। तो देखिए ये किंगरी बिंगरी दर्रा कहाँ से, क्या आपको चामोली जिले को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? किंगरी बिंगरी दर्रा। ओके, लिखिए नंबर 1 पे लिखिए किंगरी बिंगरी दर्रा। नंबर 2 पे लिखिए डुंगरी ला दर्रा, डुंगरी ला दर्रा। नंबर 3 पे लिखिए कोई दर्रा, मतलब नाम ही इसका क्या है, कोई, कोई दर्रा। ओके, और नंबर 4 पे लिखिए सलसला दर्रा, सलसला दर्रा, ये लिखा है सलसला दर्रा। फिर नंबर 5 पे लिखना है तंजुम दर्रा। नंबर 6 पे लिखना है चोर होती दर्रा। क्या? चोर होती दर्रा। और नंबर 6 पे लिखना है बालचा दर्रा, ये है बालचा दर्रा। ओके, ये कहाँ से किसको कहाँ से जोड़ते हैं? चामोली जिले को, चामोली जिला यहाँ पर है, ऐसे ऐसे करके ऐसे है, चामोली जिला यहाँ पर है, और ये किसको जोड़ता है? तिब्बत को जोड़ता है। ये दर्रे सारे चामोली जिले के जितने भी दर्रे हैं ये सारे तिब्बत से जोड़ते हैं। ओके, तो ये हो गया उत्तराखंड के अन्य दर्रे। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और दर्रे हैं उत्तराखंड में। तो जैसे ये लिखा है लासपा दर्रा, तो लासपा दर्रा पिथौरागढ़ को चामोली से जोड़ता है। अभी मैंने लिखवाया था कि पिथौरागढ़ को चामोली से जोड़ने वाले दर्रे, तो जहाँ पे बारहोती या लातू धुरा होगा उसी में लिख लीजिए लासपा दर्रा। फिर उसके बाद है सिनला दर्रा। तो सिनला दर्रा क्या करता है? यह दरमा को व्यास घाटी से जोड़ता है। ठीक, फिर उसके बाद कालिंदी दर्रा, ये लिखा है कालिंदी दर्रा, तो यह उत्तर काशी को चामोली से जोड़ता है। अब मैंने ऊपर आपको बताया होगा कि उत्तर काशी को तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रों के नाम, जिसमें मुलिंगला दर्रा और नेलंग दर्रा। तो उसके बाद ये आपका अन्य एक दर्रा है जिसको कालिंदी दर्रा बोलते हैं। यह उत्तरकाशी को चामोली जिले से जोड़ता है। ठीक है, ये हो गए उत्तराखंड के अन्य दर्रे। तो उत्तराखंड के समथिंग सारे दर्रे हो गए। आप सारे दर्रों को अच्छे से 2-3 बार पढ़िए, नहीं याद होता है फिर रिवाइज कीजिए। रिवाइज करेंगे तो याद होगा, एक बार में कुछ याद नहीं होता, इसलिए रिवाइज करिए। आज जैसे पढ़ाया मैंने, आपने नोट्स बनाए, तो फिर शाम को एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक, तो आपके दिमाग में बना रहेगा।
देखिए ये हो गया उत्तराखंड के दर्रे। अब आते हैं आपके सिक्किम के दर्रे। ये है सिक्किम। तो सिक्किम के दर्रों में पहला दर्रा होगा आपका नाथुला दर्रा। तो हेडिंग बना लीजिए सिक्किम के दर्रे, फिर उसमें से पहला दर्रा लिखिए नाथुला दर्रा। लिखना है नाथुला दर्रे के बारे में। देखिए नाथुला दर्रा ये है, सिक्किम है, सिक्किम ये इधर से इधर जाता है। नाथुला दर्रा आपका पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो लिखना है, लिखिए नाथुला दर्रा के बारे में। यह दर्रा सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित एक हिमालयी दर्रा है। ओके, हिमालयी दर्रा है। फिर इसके बाद लिखना है कि देखिए सन 1962 में भारत और चीन का युद्ध होता है, जिसमें से क्या बोलते हैं आपका ये दर्रा बंद कर दिया जाता है। ओके, ये दर्रा बंद कर दिया जाता है। तो आगे लिखना है आपको 1962 से बंद पड़े इस दर्रे को सन 2006 में पुनः भारत चीन व्यापार हेतु खोल दिया गया। ठीक है, तो कब बंद हुआ था ये दर्रा? 1962 में बंद हुआ और खोला कब गया? सन 2006 में। ओके, तो आपको कैसे लिखना है? लिखना है कि 1962 से बंद पड़े इस दर्रे को 2006 में पुनः भारत चीन व्यापार हेतु खोल दिया गया। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसी में लिखना है चुम्बी नदी इसी दर्रे से होकर बहती है। ओके, चुम्बी नदी इसी दर्रे से होकर बहती है। ठीक है, तो चुम्बी नदी इसी दर्रे से होकर बहती। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख लीजिए नाथुला दर्रा भारत चीन के बीच आपसी समझौते द्वारा, जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखना है, नाथुला दर्रा भारत चीन के बीच आपसी समझौते द्वारा स्थापित 3 खुले व्यापार की चौकियों में से एक है। मतलब कि 3 दर्रे हैं जिनसे भारत चीन का व्यापार होता है। 3 खुले दर्रे हैं जिनसे भारत चीन का व्यापार होता है। उनमें से एक है ये नाथुला दर्रा। ठीक है, एक है ये नाथुला दर्रा। तो क्या लिखा आपने? व्यापार की चौकियों में से एक है। आगे लिखिए जबकि 2 अन्य चौकियां, नंबर 1 पे लिखिए हिमाचल प्रदेश में सिरकिला और नंबर 2 पे लिखिए उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा है। ओके, ये हो गया आपके नाथुला दर्रा के बारे में जानकारी। अब नेक्स्ट है आपका जेलेपला दर्रा। ये देखिए जेलेपला दर्रा, देखिए जेलेपला दर्रा। तो जेलेपला दर्रा के बारे में जानकारी क्या है? ठीक है, जेलेपला दर्रा यह दर्रा भी एक हिमालयी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। अब नेक्स्ट पॉइंट इस पे लिखिए, आपने मेनमेचो झील का नाम सुना होगा। ठीक, मेनमेचो झील। तो लिखना है कि मेनमेचो झील सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित एक पर्वतीय झील है। ठीक, क्या लिखना है? मेनमेचो झील सिक्किम में स्थित पर्वतीय झील है जो जेलेपला दर्रा पर है। ओके, क्या लिखना है? या तो ऐसे लिख लीजिए इसी दर्रे पर मेनमेचो झील है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह दर्रा नाथुला व दार्जिलिंग कहाँ है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का है। तो यह दर्रा नाथुला, दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, सारे जितने भी दर्रे होंगे चीन तिब्बत जाने के मार्ग प्रदान करते हैं। तो यह दर्रा आपको तिब्बत जाने का मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका जेलेपला दर्रा। मेनमेचो झील के बारे में थोड़ी सी जानकारी लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए, लिखिए मेनमेचो झील सिक्किम राज्य में स्थित एक पर्वतीय झील है। इसी झील से रंगपोचू एक नदी है रंगपोचू। क्या है? रंगपोचू। ये साफ कर देते हैं। रंगपोचू तो क्या लिखना है? इसी झील से रंगपोचू नामक नदी निकलती है जो
जो तिस्ता नदी की प्रमुख उपनदी है। ओके, ये आपको मेनमेचो झील में लिखना है, ठीक है। और फिर एक मेनमेचो झील की खासियत है, इस झील में ट्राउट मछली की बहुलता है, मतलब इस झील में ट्राउट मछली की भरमार है। कौन सी मछली? लिख लीजिए मेनमेचो झील में ट्राउट मछली की बहुलता या भरमार है। ओके, हो गया मेनमेचो झील के बारे में। अब आपको सिक्किम का एक दर्रा और पढ़ना है, इसका नाम है आपको डोंकिया दर्रा। देखिए यहाँ पे दर्शाया नहीं गया है, दर्शाया है, ठीक है। यहाँ पर आपको डोंकिया दर्रा ये है आपका डोंकिया दर्रा। ओके, कहाँ पर है? ये पूर्वी छोर पे है और ये नाथुला पश्चिमी छोर पे है और आपका ये जेलेपला दक्षिणी छोर पे है, ठीक है। तो लिखिए डोंकिया दर्रा के बारे में जानकारी लीजिए। देखिए डोंकिया दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है और इसके बारे में, यह दर्रा या इसी दर्रे से भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू या चोलाम निकलती है। आप अगर गूगल करेंगे कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो आपको क्या मिलेगा? चोलामू या चोलाम झील, चोलामू या चोलाम झील, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5100 मीटर। ओके, चोलामू झील। तो इसी दर्रे से भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू निकलती है। तो ये हो गया आपका उत्तराखंड और सिक्किम के दर्रों के बारे में जानकारी। अब इसके बाद आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे जो क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे और दक्षिण भारत के दर्रे नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।